जी, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमने कुछ वीक्स पहले जो है ये एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बनाया था। हम ट्रेडर अपनी जुबान के अंदर, अपनी सेंस के अंदर इस डबल कैंडल स्टिक पैटर्न को बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो कहते हैं। और साथ मैंने जो है एविडेंस के लिए जो है वो कुछ तस्वीरें भी अपलोड की थी और मैंने कहा था इस कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट जो है वो जबरदस्त बुलिश जाती है। वही हुआ, इस कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट जबरदस्त बुलिश गई। और ये एक फर्स्ट फर्स्ट टाइम होगा वीकली कैंडल जो है एक ऐसी कैंडल बनी है जिसके ऊपर जो है एक जबरदस्त जो है पिन रिजेक्शन मौजूद है। अगर हम मार्केट की हिस्ट्री चेक करें तो हिस्ट्री के अंदर हमें मिलेगा ऐसी जो है वो कैंडल वो कहीं भी नहीं, सवाए एक जगह पे ये कैंडल बनी हुई हमें नजर आएगी। यहाँ पे ये देखें, इस तरह की एक कैंडल यहाँ पे बनी थी और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा जो है यहाँ पे रेंज बाउंड रही थी और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था। और ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने की वजह भी यही थी कि 50 मूविंग एवरेज बिल्कुल पास थी जब ये कैंडल स्टिक बनी थी, जिसके ऊपर एक जबरदस्त पिन रिजेक्शन जो है वो मौजूद है। और काफी अरसे के बाद पहली बार जो है ये पिन रिजेक्शन कैंडल जिसके ऊपर जबरदस्त पिन रिजेक्शन है, ये यहाँ पे इस तरह की आपको नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि 50 मूविंग एवरेज जो है वो इस कैंडल से काफी दूर है, मतलब यहाँ पे गैप मौजूद है। मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है, ज्यादा रिट्रेसमेंट ले सकती है। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हमारा कमिंग वीक जो कि 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसके लिए होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है या हमारे दिए गए लिंक से न्यू अकाउंट बनाकर आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप यहाँ रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और फर्दर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मुहैया की जाएंगी। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। प्रीवियस वीक हमारे पास कुछ लेवल यहाँ पे मौजूद थे, कुछ पैटर्न्स यहाँ पे मौजूद थे, उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीक देखें, प्रीवियस वीक का हमारे पास ये लो था, ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है। ऊपर आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये हमारे पास वीक का हाई था। और ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है, ये हमारे पास वीक का पिवट था। ये ग्रीन लाइन हमने डेली पिवट लगाया था और ये रेड लाइन हमने डेली की जो है हाई वैल्यू डे हाई लगाया था। अब हम कमिंग वीक के लिए सबसे पहले करेंगे वीक का हाई लगाएंगे, यहाँ पे ब्लू लाइन को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। लेवल है $3,167 का, ये हमारे पास प्रीवियस वीक जो है उसका हमारे पास हाई रहेगा। वीक का पिवट जो है हमारे पास जो है थोड़ा सा डाउन रहेगा क्योंकि मार्केट टॉप से रिट्रेस होकर डाउन आई है, तो हम इस जगह पे वीक का पिवट लगाएंगे। वीक के लो की बात करें तो इन लेवल्स को पहले, इन जोन्स को डिलीट करेंगे। तो वीक का लो हमारे पास यहाँ इस जगह रहेगा, ये हमारे पास प्रीवियस वीक का लो है। फर्दर डेली टाइम फ्रेम में जाके इनको सेट करते हैं। वीक का लो है हमारे पास $3,016 जी। उसके बाद हम हाँ जाते हैं बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग और कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। हमारे पास मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रही है। यहाँ पे देखें, अगर हिस्ट्री देखें, मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ट्रेड, यहाँ ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ करीब आने की कोशिश की, फिर यहाँ मार्केट ने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, फिर यहाँ से सपोर्ट ली। एक जबरदस्त ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर मार्केट चल रही है। अब मार्केट अगर डाउन आती है तो मार्केट यहाँ से, मार्केट को सबसे पहले इस वीक के लो को $3,016 इसको यहाँ से ब्रेक करना होगा। H4 की कोई भी कैंडल अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर रीटेस्ट से हम सेल की तरफ बैठेंगे और मार्केट यहाँ इस हमारे पास ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करने आ सकती है। एंड सेकेंड वन हमारे पास यहाँ पे जो है वो वीक के अंदर बुलिश इनगल्फिंग मौजूद है। एक बेरिश कैंडल है, इन दो कैंडल ने इसकी इनगल्फिंग की है, तो हमारे पास ये बुलिश इनगल्फिंग वीक के अंदर मौजूद है। तो हम इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग है, बाय का जोन है। तो ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग है। बाय का जोन हमेशा हमारे पास ग्रीन कलर में रहता है, हम इसको कलर चेंज कर देंगे। ये हमारे पास हो गया जी हमारा बाय का जोन।
आप देख रहे हैं कि इसी जोन के अंदर, ये जो हमने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश एनगल्फिंग बनाई है, इसी जोन के अंदर हमारे पास यहाँ हमारी ट्रेंड लाइन मौजूद है, जहां से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया, वो मैंने अभी आपको बता दिया है, दिखा दिया है। अब चलेंगे हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने जो ये बाइंग जोन लगाया है, बाइंग जोन में देखें तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है काफी सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर जो बाइंग जोन हमने लगाया था, इसको प्रिसाइज करेंगे तो हम इस बुलिश एनगल्फिंग को कंसीडर करेंगे जी, इस बुलिश एनगल्फिंग को, ये वाला जी, ये वाला जोन हम यहाँ कंसीडर करेंगे। ये बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है बिल्कुल बॉटम के ऊपर, और दो कैंडल्स ने इनगल्फिंग की है, फ्रेश जोन है बाय का। इसके बाद मार्केट जबरदस्त बुल रन के साथ ऊपर गई, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट दोबारा बुल रन के साथ जो है मार्केट ने वीक का हाई लगाया, रिट्रेस हुई मार्केट, रिट्रेस होके मार्केट इसी लेवल, जिस लेवल को मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, उसी को मार्केट अब रीटेस्ट कर चुकी है जी। अब चलते हैं यहाँ पे, ये जो वीक का हाई हमें नजर आ रहा है, सॉरी वीक का लो, प्रीवियस वीक का लो नजर आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो यहाँ हमारे पास जो है कुछ एविडेंसेस हैं बाय करने के जी, कुछ एविडेंसेस हैं बाय करने के। मैं आपके लिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जी, ये देखें कुछ एविडेंसेस हैं बाय करने के। यहाँ पे देखें हमारे पास ये तीन कैंडल्स आपको नजर आ रही है, मार्केट यहाँ रेंज बाउंड्री, उसके बाद एक बुल रन आया, तो ये वाला एरिया जो है हमारे पास, ये वाला, ये बिल्कुल लो के पास जो है, यहाँ भी हमारे पास जो है एक बाइंग जोन है। मैं इस कैंडल को कंसीडर करूंगा, इस पहली पहली कैंडल को कंसीडर करूंगा, इसका लो और इसका हाई प्रिसाइज तरीके से यहाँ जाने की कोशिश करूंगा जी, ये हमारे पास बन गया। और आप देख सकते हैं मार्केट ने जो है यहाँ से एक जबरदस्त बुल रन के साथ ऊपर गई, वीक का हाई लगाया, फिर बेयर रन के साथ डाउन आई, और यहाँ से फिर दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास दो बाइंग जोन आ गए हैं, एक हम इस जोन से बाय करेंगे, यहाँ डबल एविडेंस है, यहाँ वीक का लो भी पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट यहाँ 50 मूविंग एवरेज पड़ी हुई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ तक आ सकती है, यहाँ सपोर्ट लेने आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट को फिर यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ फ्रेश बाइंग जोन पड़ा हुआ है, यहाँ तक आना चाहिए, और यहाँ विक वगैरह लगानी चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए जी। दो जोन हो गए हमारे पास बाइंग के। मार्केट सेलिंग प्रेशर के अंदर है, तो हम सेलिंग के बारे में भी सोचेंगे। सेलिंग प्रेशर है मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर की वजह से जो बेरिश एनगल्फिंग बनी है, तो उसको अगर देखें तो टॉप से हम अगर सेल करने की कोशिश करें, अगर गई मार्केट, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। वो हम बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, वो हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे। आइए H4 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं, पहले बाइंग जोन्स को देख लेते हैं। हमने सही लगाए हैं बिल्कुल, मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर बुल रन आया, फिर दोबारा मार्केट यहाँ मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद H4 टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल इसको हम परिसाइज और कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ आगे तक ले आते हैं, और अगर आप और भी इसको परिसाइज करना चाहें तो मैं इसको जो है वो यहाँ इस तरह से परिसाइज करना चाहूंगा जी। ये देखिए, ये बुलिश एनगल्फिंग हुई, दोबारा मार्केट इसके अंदर नहीं आई, 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया, और मार्केट बुल रन के साथ जो है बुलिश रही। फिर दोबारा 50 मूविंग एवरेज के पास आई, 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया, और फिर मार्केट बुल चली गई। अब मार्केट 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुकी है, और 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी टिल्ट हो चुकी है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें, 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन ये टिल्ट है, सही हो गया। अब हम एक और चीज यहाँ देखेंगे, हम यहाँ लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मार्केट ने कहां कहां से जो है बुल रन पकड़ा है और कहां कहां से बेयर रन के अंदर आई है। बुल रन की बात करें तो ये लेवल बेहतरीन, यहाँ H4 के अंदर हमने जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर ये बाइंग जोन ड्रा किया है, वेल एंड गुड। इसके अंदर एक और चीज जो नजर आ रही है, मार्केट 200 मूविंग एवरेज से के पास आ चुकी है, 200 मूविंग एवरेज को तकरीबन करीब आ चुकी है, अब यहाँ से उठने के चांसेस हैं। लेकिन खतरनाक बात है, ऊपर 50 मूविंग एवरेज टिल्ट कर चुकी है। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो 50 मूविंग एवरेज की वैल्यू है $3083, यहाँ से एक बार तो सेल आएगा लाजमी, ये एक बार लाजमी सेल आएगा। फिर मार्केट को वीक के पिवट को ब्रेक करना होगा, अगर मार्केट वीक को पिवट को ब्रेक करने में कामयाब हुई तो फिर 50 मूविंग एवरेज अपनी डायरेक्शन ऊपर कर लेगी, रीटेस्ट से फिर फर्दर
बाय आएगा जी। और अब सेल का देख रहा हूं मैं कि हम सेल कहां से कर सकते हैं। सेलिंग के लिए एक जबरदस्त चीज जो यहाँ नजर आ रही है वो बुलिश इनगल्फिंग फेल सेटअप पड़ा हुआ है। ये देखें वीक के पिवट के बिल्कुल पास ये बुलिश इनगल्फिंग थी जी। ये वाली ये बेरिश कैंडल की इनगल्फिंग थी, बुलिश इनगल्फिंग थी, फिर मार्केट के पास आई, फिर बुल रन आया, लेकिन बिल आखिर मार्केट ने इसको एक बार प्रॉपर ब्रेक करने की कोशिश की और नेक्स्ट यहाँ इसको दोबारा ब्रेक किया। दैट इज बुलिश इनगल्फिंग फेल सेटअप। यहाँ से दोबारा मार्केट को बाय जाना चाहिए था इस जोन से। ये जोन है बुलिश इनगल्फिंग है। जैसे एक बार बाय गई, दूसरी बार मार्केट इसको ब्रेक करने में नाकाम रही, कोई भी कैंडल अपनी क्लोजिंग इससे बाहर नहीं दे सकी, मार्केट दोबारा यहाँ से बुल आई, बुल्स ने दोबारा यहाँ से उठने की कोशिश की, लेकिन बिल आखिर मार्केट ने इस जोन को बाइंग जोन को ब्रेक कर दिया। दैट इज कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग फेल सेटअप। तो हम बुलिश इनगल्फिंग फेल सेटअप है, इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे, रेड कलर रखेंगे। और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सेलिंग जोन के अंदर ही 50 मूविंग एवरेज मौजूद है और उसकी डायरेक्शन टिल्ट है। मंडे वाले दिन अगर मार्केट यहां से बुल होती है और इस जोन के अंदर आती है, 50 मूविंग एवरेज के साथ कोलाइड करती है, आपने इस जोन से 50 मूविंग एवरेज की वैल्यू को देखते हुए, जैसे 3083 है, 3080 से आपने यहां से सेल करना है। और इस जोन की वैल्यूज देख लेते हैं। वैल्यूज के लिए हमारे पास इस जोन का जो टॉप है वो है $3097, इसका जो बॉटम है वो $3076 है और मिड है $3083। तो आप 3080 से लेकर $3097 तक जो है वो अपने सेल की ट्रेड्स लगाएंगे। आपका एस सेल जो है वो $10 ऊपर होगा, 3107 के ऊपर आपका जो है यहाँ 3107, $10 का, 97 से 3107, $10 का आपका यहाँ पे एस सेल रहेगा। और गारंटी है 100%, कह रहा हूं कि 50 मूविंग एवरेज टिल्ट कर चुकी है, यहां से सेल लाजमी आएगा। आप यहां से छोटा सा सेल जो है जैसे प्रॉफिट में आए ट्रेड्स को बुक कीजिएगा, ब्रेक इवन कीजिएगा और बाकी ट्रेड्स को होल्ड रखिएगा ब्रेक इवन के साथ जी। उसके बाद मार्केट जो है अगर फर्दर डाउन आती है तो आप 200 मूविंग एवरेज से जब प्रॉपर कोलाइड करेगी तो 200 मूविंग एवरेज से नीचे जो प्रीवियस मार्केट ने लो लगाया $2978 का, यहां से आप जो है अपनी बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन जो है एसएल छोटा रखेंगे, $5 से बड़ा एसएल नहीं रखेंगे। अगर 2978 से आप बाय कर रहे हैं तो आप 73-72 पे अपना एसएल लाजमी रखिएगा, क्योंकि मार्केट के फर्दर डंप करने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आपने ऊपर से सेल की ट्रेड्स को होल्ड किया और मार्केट यहां से फर्दर डंप करके 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके डाउन आ गई, तो फिर हम मार्केट का इस बाइंग लेवल तक आने का इंतजार करेंगे। ये बाइंग लेवल हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है, ये वाला, ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है, बाइंग लेवल पड़ा हुआ है। तो यहां से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। आपके अकाउंट छोटे होते हैं इसलिए हम अपने जोन्स को प्रिसाइज करते हैं। वैसे अगर देखें तो मार्केट देखें, ये एक लेवल नजर आ रहा है हमारे पास, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस का सामना किया, बिल आखिर इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर बाय गई, तो ये अब सपोर्ट बन चुकी है। तो मार्केट जो है यहाँ तक आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं अपने इस जोन को देख लेते हैं। ये जोन कहाँ से कहाँ तक है। ये 81 से $97 का $16 का जोन है। तो क्योंकि आपके अकाउंट छोटे होते हैं, जोन जब हम बड़े ड्रा करते हैं फिर एंट्री लेने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन मैंने ये लेवल ड्रा कर दिया है, ये $2927 का जो है लेवल है, 2927। अगर मार्केट जो है यहाँ से फर्दर बेरिश होती है तो मार्केट 2997 तक आ सकती है, क्योंकि फिर 200 मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं जाती मार्केट जब इसको क्रॉस करती है, उस टाइम जब 50 मूविंग एवरेज ऊपर ट्रेड कर रही हो। और अगर ये डेथ क्रॉस हो गया, आखिरी बात आज की, फिर हम फंडामेंटल की तरफ जाते हैं। अगर ये डेथ क्रॉस हो गया, हम इसको डेथ क्रॉस बोलते हैं, 200 मूविंग एवरेज थोड़ी सी डाउन टिल्ट होगी और 50 मूविंग एवरेज को यहाँ क्रॉस हो करगी तो ये डेथ क्रॉस हो जाएगा। और इस डेथ क्रॉस के बाद और प्राइस नीचे आ गई, मार्केट फर्दर अब अपने अपोजिट ट्रेंड के अंदर चली जाएगी, बेरिश ट्रेंड के अंदर चली जाएगी। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आपने जो है मार्केट को मंडे वाले दिन टॉप से सेल करना है और अपनी सेल ट्रेड्स को जैसे प्रॉफिट के अंदर आए ब्रेक इवन करना और प्रॉफिट्स बुक कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ फर्दर डाउन आती, जोन को ब्रेक करती है, तो फिर हम वेट करेंगे, दोबारा वेट करेंगे बाय का। सेल की ट्रेड्स तो होल्ड हुई होंगी हमारी एक दो, हम वेट करेंगे बाइंग के लिए वेट करेंगे, मार्केट जो है हमारे इस लेवल तक आए। तो यहाँ फिर देखेंगे फर्दर कोई
बुलिश इनगल्फिंग फ्रेश बनती है, यहाँ कोई बुलिश इनगल्फिंग फ्रेश बनती है तो प्रॉपर हम आपको साथ साथ गाइड करते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइड करते रहेंगे। अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। जी फंडामेंटल में देखें 7 अप्रैल मंडे है, कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है डॉलर से रिलेटेड। ट्यूसडे भी कोई हम हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है डॉलर से रिलेटेड। वेंसडे को देखें तो वेंसडे जो है डॉलर से रिलेटेड न्यूज जो है रात 11 बजे होगी। एफएमसी मीटिंग ऑफ मिनट्स हैं, तो मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन रात 11 बजे का टाइम होगा। थर्सडे सेकंड लास्ट डे ऑफ द वीक होगा, 10 अप्रैल होगा। यहाँ डॉलर से रिलेटेड बात करें तो 5:30 बजे जो है हमारे पास 3 हाई इंपैक्ट न्यूज हैं जिसका इंतजार जो है वो ट्रेडर्स को रहेगा। और सीपीआई का डाटा है, सीपीआई का मंथली डाटा है और सीपीआई का ईयरली डाटा है, और इसी टाइम जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। तो थर्सडे वाले दिन मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी। उसके बाद फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक होगा, डॉलर से रिलेटेड फिर 5:30 बजे जो है कोर पीपीआई का डाटा है, पीपीआई का मंथली डाटा होगा, और 7 बजे जो है प्रीमियम यूनियन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा होगा, और इसी टाइम जो है प्रीमियम यूनियन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा होगा जिसके ऊपर मार्केट इन्वेस्टर्स की नजर है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ये डाटा जो है ये हाई इंपैक्ट होगा। फ्राइडे वाले दिन 2 हाई इंपैक्ट न्यूज हैं, एक 5:30 बजे और एक 7 बजे। जी, और लास्ट 2 डेज ही हैं, थर्सडे और फ्राइडे, जिस दिन मार्केट के अंदर जो है हाई इंपैक्ट डाटा। इसके अलावा हमारी नजर रहेगी जियो पोलिटिकल टेंशन के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के ऊपर, उनके रिएक्शन के ऊपर, और 7 अप्रैल को या मे बी 10 अप्रैल को जो है वो चाइना ने टैरिफ इम्पोज करना है, उसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। फर्दर जियो पोलिटिकल न्यूज हम अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर करते रहते हैं, साथ साथ जैसे कोई न्यूज हमें मिलती है फौरन शेयर की जाती है और आपको बताया जाता है मार्केट के अंदर ये चीज होने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का गोल्ड के ऊपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप फर्दर एक्यूरेसी चाहते हैं और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं, साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।